अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? लो जी, आज का मेरा टॉपिक ज़रा मुश्किल है। मुझे कई लोगों ने कहा कि कई दफ़ा मुझे मैसेज आया कि इस टॉपिक पे बात की जाए, और बड़ा सोचने के बाद मुझे समझ नहीं आती थी कि इस पे किस तरह से बात की जाए। लिहाजा आज मैं इस बड़े मुश्किल टॉपिक को लाने लगी हूँ, और वो है कि वाई डू स्पाउसेस चीट। स्पाउसेस मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मर्द भी होते हैं, ये औरतें भी होती हैं। हालांकि सोसाइटी ने ज़्यादातर आप नोट करते हैं कि मर्दों को ही कहा जाता है कि जी वो चीट करते हैं। समहाउ सोसाइटी में और ये कल्चरली है, मतलब ये यूनिवर्सल है कि मर्दों को ज़रा एक्सेप्टेबल माफ़ी समझे ज़्यादा मिल जाती है व्हेन दे चीट। औरतों को एकदम टारगेट बना लिया जाता है, और वो बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कोई औरत चीट कर सके। लेकिन बिहेवियर जो है ना, वो सब जगह एक जैसा होता है। वो इंसान, हम सब इंसान हैं, मर्द भी है औरत भी है। और उसके ऑब्वियसली कि रेशियो मर्दों का ज़्यादा है, औरतों का कम है, लेकिन है सही। और इसको बड़े सारे नाम दिए जाते हैं, इसको बड़े सारे एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, इसको बहुत सारी समझो उसको रीजनिंग दी जाती है कि क्यों है। यूजली जब आप देखें कि जब खामिन चीटिंग करता है या कोई और औरत के साथ जा रहा होता है, या इवन एक्सटेंड टू द एक्सटेंड कई दफ़ा दूसरी शादी भी कर लेता है, तो बीवी को ब्लेम किया जाता है। बीवी को बारे में कहा जाता है कि उसका कसूर होगा। कहा जाता है कि 100 बहाने शादी के निकाले जाते हैं। शादी को बिल्कुल उसकी एक डीप स्टडी की जाती है, उसके जनाब लोग उसकी जो है ना धज्जियाँ उड़ा देते हैं उस शादी की, कि बीवी जो है वो हो सकता है कि जी बीवी लड़ती थी, बीवी उसको अटेंशन नहीं देती थी, बीवी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, तो ये तो होना ही था। बीवी जो है वो उसको मतलब वो इज्जत नहीं देती थी, तो ये तो होना ही था। फिर जैसे एक मौलवी का आपने कई दफ़ा वो वीडियो से घूमती है कि मौलवी कहता है वो औरत जो खामिद घर आए तो वो अपने कपड़े तैयार होके नहीं बैठी होती, तो वो खामिद क्यों घर आए। इस तरह की बातें, हज़ारों बातें सुनने के बाद हमें लगता है कि जो भी कोई आदमी चीटिंग कर रहा होता है, शादीशुदा मर्द जब चीट करता है, किसी और औरत के साथ जाता है, तो वो उसकी बीवी का ही कसूर होता है, घर की औरत का ही कसूर होता है कि खामिद, वरना मर्द क्यों बाहर जाएगा। सुनते होगे ना आप कि वो क्यों बाहर जाएगा। अच्छा, अब एक तो खैर बड़ी मुझे जो असल मैसेज मुझे जो आया, जिस पे मैंने ये सोचना शुरू किया, वो मैसेज बड़े ही अजीब है। मुझे आया कि एक लड़की ने कहा कि मेरा खामिन दूसरी औरतों के साथ जाता है, और मेरी सास जो है वो इस चीज़ को इनकरेज करती है। मेरी सास ये कहती है कि वो आदमी है, वो और औरतों के साथ जा सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये उसको जाने दो। यानी वो और माँ जो है वो अपनी बहू की नफरत में इस हद तक बढ़ गई है कि उसने बेटे को सिर्फ ना ये कि उसका घर उजाड़ा है, बल्कि वो बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार बैठी है। तो वो तो एक अलग कहानी है। उसमें उस लड़की को क्या आप मैसेज के क्या आप समझा सकते हो? कसूर तो उस माँ का है और उस लड़के का है, जिसको लड़के को समझ नहीं आ रही कि वो माँ उसका क्या हाल कर रही है, या वो क्या कर रहा है अपने साथ। कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब आप शादी करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कि आपने अपने घर को किस तरह संभालना है, या आपकी अपनी बीवी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, या आपकी बीवी के साथ कमिटमेंट क्या है। अच्छा, अब हम कमिंग बैक टू दैट थिंग कि ये तो एक अलग स्टोरी है ना, ये तो बड़ी अनयूजुअल कहानी है। लेकिन इस चीज़ को अगर आप छोड़ दें, एक आप नॉर्मल सिचुएशन में देखें कि मियाँ बीवी की एक है, घर बार है, तो फिर वो आदमी क्यों बाहर जा रहा है। हम औरत को नहीं इस वक्त लेते हैं, हम सिर्फ आदमी को लेते हैं कि आदमी क्यों बाहर जा रहा है। और अगेन वही बात है कि आप 100 उसके रीजंस बनाएंगे कि मियाँ बीवी की रिलेशनशिप ख़राब थी, मियाँ बीवी जो है वो उसको फिज़िकल रिलेशनशिप में वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो उसको बीवी उसको वो उस तरह से नहीं प्यार देती जिस तरह से उस आदमी को चाहिए। आप कह सकते हो कि जी आदमी जो है वो उसकी मर्ज़ी की शादी नहीं है, उसकी पसंद की शादी नहीं है। 100 आप कहानियाँ बना सकते हो, 100 एक्सक्यूज़ेस बना सकते हो। और फिर शादी एक ऐसी चीज़ है जिसमें वी फॉल इन लव, वी फॉल आउट ऑफ लव। रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म होती हैं वो हमेशा ऐसे होती हैं कि वी फॉल इन लव। आज हमें एक दूसरे से प्यार होता है, कल हमारी जब लड़ाई होती है तो हमें लगता है कि बस ख़त्म हो गया सारा कुछ। फिर हम वापस एक दूसरे के साथ ठीक हो जाते हैं, फिर हम हमारी वापस कहते नहीं, फिर तारीफ़ें आप सुननी शुरू कर देते हो मियाँ बीवी की। बीवी कहती है मेरा तो खामिद इतना ज़बरदस्त है, खामिद कहता है मेरी तो बीवी बड़ी ज़बरदस्त है। वी फॉल बैक इन लव।
یہ ایک پکا سینیریو ہے آف میرجز، جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے.